हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के 1000 वन लाइनर प्रश्न हम कवर कर रहे हैं। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम 101 से 200 प्रश्न कवर करेंगे। आपको राजस्थान में, पूरे राजस्थान में ये बुक अवेलेबल है। डेनियल क्लासेज बुक आप राजस्थान से, पूरे राजस्थान में कहीं भी मिल जाएगी। डेनियल क्लासेज करंट अफेयर, जिसमें आप EORO की बात कर लो, राजस्थान हाईकोर्ट LDC की बात कर लो, रीट की बात कर लो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 1000 सिलेक्टेड रामबाण प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। अभी रीट का एग्जाम चल रहा है। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर आपकी हिंदी, इंग्लिश, GK, करंट अफेयर सीधे सीधे प्रश्न हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। देखो दोस्तों, ये सब जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये तैयार ही इसी तरह किया गया है कि 100% आपको एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी तरह से सारा सब कुछ तैयार किया गया है। जो स्टूडेंट अभी रीट के एग्जाम दे रहे हैं, उनको अच्छे से पता है एग्जाम में किस तरह से सीधे सीधे प्रश्न बन रहे हैं। आपको भी डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम में रीट के जो भी पेपर हुए हैं, वो पेपर उसकी PDF सेंड कर दी जाएगी। आप खुद देखना, जो स्टूडेंट डेनियल क्लासेस से पढ़ रहे हैं वो पेपर को देख के समझ जाएंगे कि बिल्कुल वास्तव में यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो वो PDF भी आपको वहाँ मिलेगी। चलिए 100 प्रश्न हम कवर करते हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न कवर करते हैं। अच्छा, इसमें से एक प्रश्न, 100 में से एक प्रश्न जिसका उत्तर गलत है, वो भी मैं बताऊँगा आपको उसका सही उत्तर क्या होगा। पहला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में पूर्व एथलीट PT उषा, संगीतकार इलैयाराजा, कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर के धर्माधिकारी व समाज सेवी वीरेंद्र हेगड़े और भारतीय पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक V विजेंद्र को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इंपॉर्टेंट है, इन सब के नाम आपको ध्यान रखना है। पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए किन किन को मनोनीत किया। तो जुलाई 2022 में पूर्व एथलीट की बात करें, PT उषा हो जाएगी। संगीतकार इलैयाराजा, कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर के धर्माधिकारी व समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े, इनको किया गया है। साथ ही हम बात करें भारतीय पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक V विजेंद्र, 4 व्यक्ति हैं, इनको किया गया है, आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2022 में साउथ के सुपरस्टार कमल हसन को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया। कमल हसन को गोल्डन वीजा दिया गया। किसने दिया? संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दिया गया। कमल हसन, ध्यान रखना है, साउथ के सुपरस्टार हैं, आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो इंग्लैंड का लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है, उसका नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। हम बात करेंगे सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। सुनील गावस्कर, आपको ध्यान रखना है। सितंबर 2022 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। पूछा जा सकता है, हाल ही में क्रिकेट से किसने संन्यास लिया? सुरेश रैना ने संन्यास लिया। सुरेश रैना का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। इस तरह प्रश्न बन सकता है। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा की। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रोजर फेडरर से संबंधित प्रश्न बन सकता है। पूछा जाएगा कि जो रोजर फेडरर हैं, किस के खिलाड़ी हैं? टेनिस के खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं? स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। क्यों चर्चा में है? संन्यास ले लिया है। अमेरिका की महान टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। सेरेना विलियम्स कहाँ की है? अमेरिका की है। तो ध्यान रखना, सेरेना विलियम्स भी संन्यास से ले चुकी है। टेनिस की ये महान खिलाड़ी है। मध्य प्रदेश के पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया आयरलैंड में नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। तो पूछा जाएगा कि एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन बने जिन्होंने नॉर्थ चैनल पार किया है। तो हम बात करेंगे MP के पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया बन गए हैं। ये कहाँ हुई? आयरलैंड में हुई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज तथा वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली झूलन गोस्वामी ने संन्यास की घोषणा की। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महिलाओं से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो झूलन गोस्वामी ने भी संन्यास ले लिया है, महिला क्रिकेट टीम से इनका संबंध है। अंतिम मैच झूलन गोस्वामी ने इंग्लैंड की खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। अंतिम मैच जब इन्होंने खेला, इंग्लैंड के साथ इनका मैच था, तब इनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, आपको ध्यान रखना है। तो झूलन गोस्वामी ने संन्यास ले लिया है। अच्छा, संन्यास लिखा कैसे जाता है?
स ऊपर बिंदी फिर न, आपको ध्यान रखना, मतलब आधा न आता है, संन्यास इस तरह से लिखा जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इटली की सामंथा क्रिस्टोफेरेटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला बन गई है। तो सामंथा क्रिस्टोफोरेटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला बन गई है। नाम है सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी को टाइम पत्रिका ने टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिलायंस जियो के अब चेयरमैन कौन है? आकाश अंबानी हैं, जिसको टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया है। एक्टर पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया। एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। पंकज त्रिपाठी, ध्यान रखना है, चुनाव आयोग ने इन्हें अपना नेशनल आइकॉन बनाया है। भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। सूर्य कुमार यादव हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो इनसे संबंधित प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। दिसंबर 2022 में भारत की तमिलनाडु की मनीषा रामदास को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में नामित किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा इन्हें महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। यूक्रेन काफ़ी चर्चा में रहा है, यूक्रेन रूस युद्ध के कारण काफ़ी चर्चा में रहा है, तो ध्यान रखना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन हैं? वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं, और इनको टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्रश्न किस तरह से बन सकता है कि हाल ही में किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। IIT रुड़की ने लॉन्च किया है, किसान नाम से मोबाइल ऐप है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की नई दिल्ली में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह अध्यक्ष मेलिंडा फ्रेंच गेट्स के साथ बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने कृषि निवेश पोर्टल बनाए जाने का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य देश में महिला किसानों को और बढ़ावा देने पर सरकार द्वारा फोकस करना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस पर जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 डिजिटल कोर्ट और S3WAAS वेबसाइट सहित ई-कोर्ट परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलों का शुभारंभ किया है। यह ऐप न्यायिक अधिकारियों के लिए अदालत और मुकदमों के कारगर प्रबंधन के लिए उपलब्ध एक उपकरण है। क्योंकि देखो अभी हाईकोर्ट के एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए इस प्रश्न को मैंने ऐड किया है। नवंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ई कुंभ नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। ई कुंभ नॉलेज अनलीस्ड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेज। इस पोर्टल पर 12 अनुसूचित भारतीय महिलाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और उनसे संबंधित किताबें उपलब्ध होंगी। ई कुंभ नाम ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल घर लॉन्च किया है। घर का मतलब गो होम एंड रीयूनाइट। ये पोर्टल उन बच्चों के लिए है जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है और जिन्हें दूसरे देश, राज्य या जिले में वापस से भेजना है। क्या नाम है? घर, गो होम एंड रीयूनाइट। सितंबर 2022 में नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जलदूत एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो भारत के गांवों के चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाएगा। क्या नाम है? जलदूत एप्लीकेशन। किसने लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। सितंबर 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुणे में
ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या का शुभारंभ किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आपको ध्यान रखना है, भारतीय विद्या शुभारंभ किया। अगस्त 2022 में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, देखो जो मंत्रियों के नाम आ रहे हैं वो भी आपको साथ साथ ध्यान रखने हैं, उनको भी साथ साथ ध्यान रखना है। कृषि मंत्री याद कर लिया नरेंद्र सिंह तोमर, वित्त मंत्री देखा निर्मला सीतारमण, तो जैसे जैसे आते जाए इनको भी याद करना है। तो अगस्त 2022 में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की बैठक के दौरान मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार का शुभारंभ किया। भारत में मादक पदार्थ रोधी कानूनों को लागू करने का जिम्मा संभालने वाली विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के लिए अपनी तरह के पहले पोर्टल निदान का शुभारंभ किया है। निदान आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है? निदान नाम है। खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र द्वारा नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया, जो खादी संस्थानों को डिजाइन निर्देश देने के लिए एक विकसित मंच है। नॉलेज पोर्टल नाम ध्यान रखना है। नीति आयोग ने भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इंपोर्टेंट प्रश्न है, नीति आयोग ने भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 1 मई को नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी को नियुक्त कर दिया गया है। 1 मई नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन बन गया? सुमन बेरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। सदाबहार प्रश्न है, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। अगर आज से 6 महीने साल भर बाद भी एग्जाम होता है तो भी ये प्रश्न बन सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। 15 जनवरी 2022 को खादी कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। कब किया गया? 15 जनवरी 2022 को खादी कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। बिधड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थापित की गई। बिधड़ी पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थापित की गई। जनवरी 2022 में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला चोपगांव जयपुर में रखी गई। सदाबहार प्रश्न, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है? चोपगांव जयपुर में बन रहा है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है। हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे रेटिंग जोधपुर रेलवे स्टेशन को दी गई है। हम बात करें हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे रेटिंग किसको दी गई है? जोधपुर रेलवे स्टेशन को मिली है। प्लेटिनम ग्रीन रेलवे रेटिंग इनको मिली है। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है। राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। पूछा जाएगा कि जो ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है इसका उद्देश्य क्या है? तो हम बात करेंगे असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। 9 अप्रैल 2022 को लोक संगीत कलाकार मामे खां को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है, क्या नाम है? मामे खां नाम है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। गेबोन और टोगो 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है। पूछा जाएगा हाल ही में किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? गेबोन और टोगो। गेबोन और टोगो, गेबोन और टोगो। अगला प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न, राजस्थान के जैसलमेर जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं। राजस्थान के जैसलमेर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं। G7 का 49वां सम्मेलन मई 2023 में हिरोशिमा जापान में होगा। G7 कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, ये देश इसमें आते हैं। पूछा जाएगा 49वां सम्मेलन 2023 में कहाँ होगा?
हिरोशिमा जापान में, हिरोशिमा जापान में। न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध अन्य पिछड़े वर्ग के उपवर्गीकरण से है। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? अन्य पिछड़े वर्ग के उपवर्गीकरण से है। रोहिणी आयोग का संबंध तो अन्य पिछड़े वर्ग के उपवर्गीकरण से है। लंपी प्रोबेक वैक्सीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए लॉन्च की है, जो कि एक स्वदेशी वैक्सीन है। पूछा जाएगा कि लंपी प्रोबेक वैक्सीन, तो लंपी प्रोबेक वैक्सीन का नाम ध्यान रखना है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए लॉन्च की है। स्वदेशी वैक्सीन है, ये एक स्वदेशी वैक्सीन है। चेनाब नदी जम्मू कश्मीर पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया। चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइंट्स का उद्घाटन किया गया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 क्या है? होमर है, होमर। जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने 49 केजी में स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू, क्या नाम है? मीराबाई चारनो, तो चारनो में जीता है, 49 केजी में जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। तो जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने 49 केजी में स्वर्ण पदक जीता है। नवंबर 2022 में अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा श्री श्री रविशंकर, जो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, इनको एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपोर्टेंट प्रश्न है। श्री श्री रविशंकर जी को, जो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक भी हैं, एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में रिलायंस जियो ने कहां से मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। रिलायंस जियो ने कहां से लॉन्च की हैं 5G सेवाएं? नाथ द्वारा राजसमंद से की हैं। राजस्थान में नाथ द्वारा राजसमंद से 5G सेवाएं शुरू की। 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवा की शुरुआत हुई। भारत में कब हुई? 1 अक्टूबर 2022 से हुई थी, और राजस्थान में नाथ द्वारा राजसमंद से हुई। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? हम 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, 16 अक्टूबर को बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन का विश्व खाद्य दिवस 2022 दुनिया भर में 16 अक्टूबर 2022 को लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ मनाया गया। अक्टूबर 2022 में जारी किए गए 15वें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 107वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की बात करेंगे 107वें स्थान पर है। 15वां ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी किया गया, जिसमें भारत 121 देशों में से 29.1 स्कोर के साथ 6 पायदान नीचे 107वें स्थान पर आ गया। भारत में भूख के स्तर को गंभीर के रूप में दर्जा दिया गया है। 2021 में भारत 116 देशों में से 101वें स्थान पर था। 2020 में से 94वें स्थान पर रखा गया था। राजस्थान पुलिस के नए मुखिया डीजीपी किन्हें नियुक्त किया गया है? उमेश मिश्रा। कौन बन गए हैं? उमेश मिश्रा बन गए हैं। उमेश मिश्रा 3 नवंबर को ML लाठर के सेवानिवृत्त होने पर चार्ज संभालेंगे। मतलब 3 नवंबर को इन्होंने चार्ज संभाला। कार्यकाल अक्टूबर 2024 तक रहेगा। उज्जैन में स्थापित महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया? 11 अक्टूबर को किया गया। अच्छा, 11 अक्टूबर को एक अच्छा सा दिवस भी आता है, जो मैंने कई बार आपको बताया है। 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस आता है? सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस आता है। 11 अक्टूबर भी कर दो और 11 जुलाई भी कर दो, और दोनों की थीम भी लिख दो, क्योंकि थीम भी मैं बता चुका हूँ, ताकि मेरे को ये तो पता लगता रहे कि आप कितने सतर्क हो, कितने अच्छे से स्टडी कर रहे हो। 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस, उसकी थीम। 11 जुलाई को कौन सा दिवस, उसकी थीम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का नया कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। इस नए कॉरिडोर का उद्घाटन 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। उज्जैन में बन रहे कॉरिडोर का आकार काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 4 गुना बड़ा है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? दुनिया का सबसे बड़ा,
जैसलमेर में किया है। कहाँ किया है? जैसलमेर में किया है। व्याख्या, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया। इस परियोजना में 600 मेगावाट सौर और 150 मेगावाट पवन संयंत्र शामिल हैं। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व शिक्षक दिवस है, ध्यान देना। हम विश्व शिक्षक दिवस की बात कर रहे हैं जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये विश्व शिक्षक दिवस है, आपको ध्यान रखना है। 2022 की थीम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स, ध्यान देना, विश्व टीचर्स डे है ये, ध्यान रखना आपको। 4 अक्टूबर 2022 को ईरानी कप किताब जीतने के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने किस टीम को हराया? सौराष्ट्र टीम को हराया। रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र को हराया, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में उत्सव भोज योजना मिड डे मील योजना से संबंधित है। पूछा जाएगा राजस्थान में उत्सव भोज योजना किससे संबंधित है? मिड डे मील योजना से ये संबंधित है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर महिला एशिया कप T20 का खिताब अपने नाम किया है? श्रीलंका को हराकर अपने नाम किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराया है और यह भारत का रिकॉर्ड 7वां महिला एशिया कप खिताब भी है। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? IIT गुवाहाटी में किया। कहां पर किया? IIT गुवाहाटी में किया। परम कामरूप पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का एक सुपर कंप्यूटर है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है। अभी तक परम सिद्धि AI भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। फरवरी 2023 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ। देखो यहाँ इस बुक में फरवरी 2023 बजट तक के क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। बजट भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ तक तो हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसलिए फरवरी 2023 तक यहाँ पे क्वेश्चन एडेड हैं, क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो ध्यान रखना है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। वायुसेना दिवस तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। वैसे वायुसेना वैसे विवेक राम चौधरी, वैसे वायुसेना वैसे विवेक राम चौधरी। कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है केरल ने कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। केरल सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। कुंजप एप्लीकेशन के माध्यम से बाल शोषण की सूचना दी जा सकती है। किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब जीता है? स्पेन ने जीता है। स्पेन ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब जीता है। हाल ही में 7 से 8 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में किस थीम पर इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन किया गया? निवेश इन राजस्थान, निवेश इन राजस्थान, क्या ध्यान रखना है? निवेश इन राजस्थान नाम आपको ध्यान रखना है। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है। हाल ही में किसे कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी मत कर देना। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ध्यान रखना है। किताबों में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। हाल ही में मैं भी सुभाष अभियान कहाँ शुरू किया गया है? लद्दाख में शुरू किया गया है। हाल ही में मैं भी सुभाष अभियान लद्दाख में शुरू किया गया है। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत कौन सा राज्य 100% घरेलू जल कनेक्शन वाला राज्य बन गया है? गुजरात बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है? गुजरात राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 2 साल पहले ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष जल कनेक्शन का 100% कवरेज इसने हासिल किया है।
हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। पूजा पटेल ने स्वर्ण पदक जीता है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 पूजा पटेल स्वर्ण पदक। गुजरात की पूजा पटेल 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, हम बात करें जीतने वाली पहली एथलीट बन गई है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? इस क्वेश्चन के आंसर में आपको अपडेट कर देना है। इसका आंसर, सही आंसर होगा धानक्या जयपुर। सही आंसर धानक्या जयपुर होगा। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ धानक्या जयपुर से किया गया। धानक्या जयपुर, धानक्या गांव, जयपुर इसका सही उत्तर होगा, तो इसको अपडेट कर लेना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया? खेरुणा गांव बूंदी को किया गया। खेरुणा गांव बूंदी को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया। किस राज्य में शांति और अहिंसा नामक एक नया विभाग बनाया जाएगा? राजस्थान राज्य में बनाया जाएगा। शांति और अहिंसा नाम से नया विभाग राजस्थान में बनेगा। चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का नाम क्या है? मतदाता जंक्शन नाम है। मतदाता जंक्शन इसका नाम है। किस राज्य ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है? तेलंगाना राज्य ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है। तेलंगाना ने शुरू की है आसरा पेंशन योजना, तो तेलंगाना ने शुरू की है। निम्न में से कौन सा राज्य अगले साल अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा? गोवा करेगा। कौन सा राज्य करेगा? गोवा राज्य करेगा। वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया है? पुरुषों में बात करें PR श्रीजेश और महिलाओं में बात करें सविता पूनिया। पुरुषों में PR श्रीजेश, महिलाओं में सविता पूनिया हो जाएगी। राजस्थान संस्कृति से जुड़ा 2 दिवसीय अंजस महोत्सव का आयोजन कब किया गया? 29 व 30 अक्टूबर 2022 जो राजस्थान संस्कृति से जुड़ा हुआ अंजस महोत्सव, ध्यान रखना है। राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया गया है? राजसमंद में किया गया है। एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना। क्या क्या ध्यान रखना है? राजस्थान के राजसमंद जिले में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा तैयार की गई है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में बनी शिव प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट है। ऊंचाई कितनी है? 369 फीट है। ऊंचाई कितनी है? 369 है। 369, 3 का पढ़ा बोलना है। 369, 369, 369 फीट है। 3 का पढ़ा बोलो, याद रहेगा। 369, 369 फीट है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? विश्वास स्वरूपम। विश्वास स्वरूपम। भारत की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेसवे की किन 2 स्थानों के बीच शुरुआत की गई है? गांधीनगर गुजरात से मुंबई। गांधीनगर गुजरात से मुंबई। 11 अक्टूबर 2022 को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया। शिंजो आबे को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में सबसे बड़ा सफारी पार्क क्यूरेटेड सफारी पार्क शारजाह UAE में है। भारत के नए रक्षा सचिव कौन बन गए हैं? भारत के नए रक्षा सचिव कौन हैं? अरमाने गिरिधर हैं। कौन है? अरमाने गिरिधर भारत के नए रक्षा सचिव हैं। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2022 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? सिम्बेक्स 2022 भारत और सिंगापुर। सिम्बेक्स 2022 भारत और सिंगापुर। सिम्बेक्स सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बिलेटरल एक्सरसाइज। वेन्यू विशाखापट्टनम और संस्करण बात करें 29वां ये संस्करण है, विशाखापट्टनम में हुआ। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ऑक्सीजन सिटी पार्क विकसित किया जा रहा है? कोटा में विकसित किया जा रहा है। ऑक्सीजन सिटी पार्क कोटा में विकसित किया जा रहा है। तो हाल ही में राजस्थान के कोटा में ऑक्सीजन सिटी पार्क विकसित किया जा रहा है। जांच और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है?
हिमाचल प्रदेश ने की है। सत्यनिष्ठा ऐप तो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुड़ 2022 भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ? भारत और फ्रांस के मध्य हुआ द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुड़ 2022 भारत और हम बात करें फ्रांस के बीच हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण अभ्यास वरुण 16 जनवरी 2023 को पश्चिमी समुद्र तट पर हुआ। संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 COP27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मिस्र करेगा, इजिप्ट करेगा। कौन सा? मिस्र या इजिप्ट जिसे हम बोलते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को आयोजित करने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम बात करें राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। राजस्थान की फर्स्ट रैंक आई है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की अगुवाई में शुरू किए गए आज़ादी के अमृत महोत्सव के 1 वर्ष के दौरान संपूर्ण राजस्थान में लगभग 4500 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें से 1336 कार्यक्रमों को आज़ादी का अमृत महोत्सव की वेबसाइट पर पब्लिश किया जा चुका है। इन कार्यक्रमों के आयोजन में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में राजस्थान से किसे भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? पन्नालाल मेघवाल को किया गया। पन्नालाल मेघवाल को भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 मिला। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल को कला एवं संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन कार्य के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में कहां आयोजित किया जाएगा? इंदौर में आयोजित किया जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 23 में इंदौर में। राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान में कौन सा जिला अव्वल रहा है? सीकर जिला अव्वल रहा है। राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान में तो सीकर जिला अव्वल रहा है। नवंबर 2022 में प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया। नवंबर 2022 में डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार किसे मिला? रवि कुमार सागर को मिला। राजस्थान में 13 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री राज नीर योजना लागू की, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक जल खपत 15,000 लीटर से कम होने पर जल शुल्क माफ किया जाएगा। कासिम जोमार्ट टोकायव को नवंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में? कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कासिम जोमार्ट टोकायव, कजाकिस्तान के कासिम जोमार्ट टोकायव राष्ट्रपति कजाकिस्तान के बन गए हैं। कृषि क्षेत्र में नए निवेश के लिए 13 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने थार ट्रांसफॉर्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन राजस्थान योजना लाई गई है। नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त का पद किसने ग्रहण किया है? अरुण गोयल ने ग्रहण किया है। नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त का पद अरुण गोयल ने ग्रहण किया है। इसरो ने आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसे नामित किया है? शंकर सुब्रमण्यम को किया है। इसरो ने आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में शंकर सुब्रमण्यम को किया है। किस व्यक्तित्व ने फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, आपको ध्यान रखना है, फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बात हो रही है फिक्की की, तो फिक्की ने अपना अगला अध्यक्ष किसे नामित किया है? शुभक्रांत पाड़ा को किया है। शुभक्रांत पाड़ा फिक्की के नए अध्यक्ष शुभक्रांत पाड़ा। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति फरवरी 2023 में कौन बन गए हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन बन गए हैं। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति फरवरी 2023 में मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति। ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट का प्रशिक्षण देने के लिए कंप्यूटर सखी प्रोग्राम राजस्थान के किस जिले में किया गया है? चूरू जिले में किया गया है। कंप्यूटर सखी प्रोग्राम चूरू जिले में किया गया है। ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट का प्रशिक्षण देने के लिए कंप्यूटर सखी प्रोग्राम चूरू जिला।
बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलका को उपन्यास 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला। राजस्थान के शिक्षा की ओर प्रगति कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? 11 जुलाई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत की, जिसमें 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए इसकी शुरुआत हुई है। कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए टीचिंग एड ऐप की शुरुआत की गई है। हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का शिलान्यास किस जिले में किया गया? भरतपुर जिले में किया गया। कौन सा जिला? भरतपुर जिला। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान के किस विभाग को लगातार दूसरी बार स्कॉच गोल्ड अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? आवासन मंडल को मिला है। देखो, देखा जाए तो इस प्रश्न में और भी काफ़ी ऑप्शन है, और भी ये स्कॉच अवार्ड अलग अलग क्षेत्रों में मिले हैं, तो ध्यान रखना ये आंसर गलत नहीं, आंसर सही है। और भी क्षेत्र में आवासन मंडल को मिला है, वैसे और भी क्षेत्रों में अलग अलग पुरस्कार मिले हैं। लोक देवता अमरजी भगत का पैनोरमा बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में की? धौलपुरा चित्तौड़गढ़ में की। लोक देवता अमरजी भगत का पैनोरमा धौलपुरा चित्तौड़गढ़ आपको ध्यान रखना है। तो आज के करंट अफेयर के 100 प्रश्न हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने बुक परचेज नहीं करी, बुक परचेज कर लो। देखो, एक तो बुक से पढ़ रहे हो, साथ साथ वीडियो में क्लासेस चल रही है, ये दोनों चीज़ कर ली, सारे प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे। मतलब एग्जाम में अच्छा खासा करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। तो अगर आपने करंट अफेयर की बुक परचेज नहीं की, डेली क्लासेस करंट अफेयर पूरे राजस्थान में अवेलेबल है, जल्द परचेज करें, अच्छे से स्टडी करें। ये बुक आपको पूरे राजस्थान में अवेलेबल है, मिल जाएगी। जितने प्रयास मैं आपके लिए कराऊँ, थोड़े से प्रयास आपको करने हैं। क्या करना है? जैसे ही आपको वीडियो दिखे, हाथों हाथ शेयर कर दो। जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो शेयर जरूर किया करें। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। जल्द ही पार्ट 3 इसका आएगा, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चंस और हम कवर करेंगे। मतलब लगभग 7-8 दिन 10 दिन मान लो, सारे आपके यहाँ पे कवर हम कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डेली क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।